नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि आलू में झुलसा रोग का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू की पत्तियों पे अगर इस तरह के काले काले धब्बे जैसे जले हुए तरह के निशान अगर आ रहे हैं, मतलब आपके आलू की फसल में झुलसा रोग हो चुका है। तो इस झुलसा रोग से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेजी से फैलने के कारण झुलसा रोग कम से कम समय में, यहाँ पे देख सकते हैं कि तेजी से फैलने के कारण झुलसा रोग कम समय में आलू की फसल को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। और यह रोग दो प्रकार का होता है, जिसमें एक है अगेती झुलसा रोग और दूसरा है पछेती झुलसा रोग। तो अभी हमने देखा कि ये झुलसा रोग जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अगेती होती है और दूसरा पछेती झुलसा रोग होता है। तो अगेती झुलसा रोग एक्चुअली होता क्या है कि ये अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के कारण होता है, दैट इज फंगस के कारण होता है, फंगस। और पछेती झुलसा रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के कारण होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि अगेती झुलसा रोग के लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो इस रोग से प्रभावित पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे उभरने लगते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के धब्बे। और रोग बढ़ने पर धब्बों के आकार में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे इस रोग का हम प्रबंधन नहीं करते हैं तो यह रोग धीरे धीरे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये पत्ते पे जो धब्बे की आकार है वो बढ़ने लगती है और पूरे पौधों पर प्रभावित करती है। और धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ कर गिरने लगती हैं और तने पर भी भूरे एवं काले रंग के धब्बे नजर आने लगते हैं। और इसका कंद जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और इस रोग के लक्षण बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद नजर आने लगते हैं। अब हम देखेंगे आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू की फसल को इस रोग से बचाने के लिए 964 किलोग्राम आलू के बीज को 100 मिलीलीटर पेनफ्लूफेन 240 FS से उपचारित करें। ठीक है, और इस रोग पर नियंत्रण के लिए मैकोजेब 75% WP देहात, जिसको हम देहात DEM 45 के नाम से भी जानते हैं, ये 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। और ये बेसिकली जो देहात का DEM 45 है, ये बेसिकली आप अपने ब्लॉक के देहात बीज भंडार से ले सकते हैं। ये बेसिकली देहात बीज भंडार का जो सेंटर है या जो भी दुकान है आप बोल सकते हैं, ये बेसिकली आपके नज़दीकी ब्लॉक के हर क्षेत्र में आपका है। ये एक मतलब बीज भंडार है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये कंटेंट बेसिकली मैंने उस देहात के ही वेबसाइट से लिया है, जो कि एक एग्रीटेक स्टार्टअप है, जो कि आज पूरे भारत में इससे बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों किसान आज जुड़े हुए हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रति एकड़ खेत में 300 ग्राम हेक्साकोनाजोल 4% प्लस जिनेब 68% WP का प्रयोग करें। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आलू में अगेती झुलसा रोग पर नियंत्रण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो भी आपका दवाइयाँ हैं। अब चलिए हम देखते हैं पछेती झुलसा रोग के लक्षण। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां सिरे से झुलसने लगती हैं और पत्तियों पर भूरे एवं काले रंग के धब्बे उभरने लगते हैं और पत्तियों की निचली सतह पे रुई की तरह सफ़ेद फफूंद नजर आने लगते हैं और कंद के आकार में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अब आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रोग को फैलने से रोकने के लिए बुरी तरह प्रभावित पौधों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। खेत में खरपतवार पर नियंत्रण करना चाहिए और इस रोग पर नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ खेत में एजोकिस्ट्रोबिन 18.2% और डिफेनोकोनाजोल 11.4% SC, जिसको हम देहात सिम्पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि देहात बीज सेंटर पे आपको मिल जाएगा। प्रति एकड़ खेत में यहाँ पर देख सकते हैं 600 से 800 ग्राम प्रोपिनेब 70% WP, जिसको हम देहात जिनेक्टो भी बोलते हैं, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं और भी अलग अलग चीज़ें दी गई हैं प्रयोग करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।